मैं यूके से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का मसला है। जी। बेटी की शादी जो है वो काफी साल पहले हुई थी और जी। चंद हफ्तों में जो है खत्म हो गई। उसके बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बेटी तो का हमने 2014 में उसका बेटी का नाम बताइए। बेटी की वालदा आप फरहा हैं? आलिया। आपका नाम जी। फरहा है या फरहत है? दो हज, जी जी जी। आपका तो नाम फरहा है या 2014 फरहत में है? उसका हिजामा करवाया अच्छा। जी। और हिजामा जब करवाया उसका 2014 में, तो उस रात से उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई। उसको बहुत तेज टेम्परेचर हुआ और अगले दिन तक जो थे उसके अजीबो गरीब किस्म के जो थे रूहानी मसले सामने आए। जी। और इतना कुछ हुआ जो मैं मतलब ये कि आप समझते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। जी। और उस दिन के बाद से बच्ची की हालत जो है बिगड़ती ही गई। हमने बहुत इसके इलाज करवाए हैं जी। जी। और जो आखिरी बंदे ने जो इसका जो इलाज कर किया है उसने ये कहा है कि अब इसके अंदर चीजें बाकी नहीं रही। जी। जी। लेकिन अभी भी इसके सर के पिछले हिस्से पर बहुत प्रेशर पड़ता है और रात को इसको झटके लगते हैं। और कई दफा बात करते करते जो है इसकी जबान लड़खड़ा जाती है और अजीब ओल फोल मतलब बोलना शुरू कर देती है। और अभी भी इसकी तबीयत संभली नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप इसका नाम बदल दें, इसका नाम जो है निमरा या अक्सा या कुछ और रख दें। तो और जाहिर है कि मैं इसका जो रिश्ता है इस हालत में तो हकीम साहब नहीं कर सकती कि अब मैं क्या बोलूं? क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूँ। जी 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 प्लीज। अब मैं बोलूं? जी जी बेटी आपके यूके में है? जी मेरे पास। आप ये बताइए कि मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया लोगों से राब्ते हुए हूँ, बैरून मुल्क के लोगों से। वहाँ कितने फीसद शादियाँ कामयाब होती हैं और कितने फीसद टूट जाती हैं? काफी ज्यादा खत्म हो जाती हैं बदकिस्मती से। मेरी गुजारिश ये है, सूरत वज़ुहा का अमल आप भी करें, बेटी भी करें। अगर बेटी नहीं करती तो आप लाजिम करें, जिसके हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ना होता है। एक तो वो बहुत जी ज़्यादा ठीक है। तवज्जो से करें। आप अगर सूरत वज़ुहा करें और चाहते हैं कि बेटियों के नसीब जी मुकद्दर अच्छे हों, उनको इज़्ज़त शान और शौकत मिले, उनको रहमत बरकत मिले, तो आप मेरा मशवरा है कि सूरत वज़ुहा हर नमाज के बाद सुबह शाम इसको जी मुसलसल करें। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ें और जी मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें और इंतहाई तवज्जो से पढ़ें। ठीक है। और एक चीज़ और ठीक कर है। लें, एक चीज़ और कर लें। बेटी के बाल जो उतरें, उन बालों को, बेटी के बाल जो उतरें उनको एक खुशबू, कोई इत्र जी लगाएं, और एक परफ्यूम ना हो, स्प्रे वाला कोई इत्र खुशबू हो, इत्र लगा के जी उन बालों के ऊपर या लतीफ़ो या वदूदो एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ के रख दें। जो भी ये अमल करेगा उसके नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे, इज्जत शान शौकत होगी, खैर बरकत होगी। अपनी भी कर सकता है अपने, और ऐसा भी हो सकता है कि घर में 4-5 खवातीन हैं तो इकट्ठा भी हो सकता है कि जी एक तस्बीह या लतीफ़ो या वदूदो अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ के साथ ये अगर ज़िंदगी का मामूल बना लें, चाहे उन बालों को बाद में दफन कर दें, लेकिन अगर ज़िंदगी का जी मामूल बना लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे औलाद के नसीब मुकद्दर के लिए, इज़्ज़त शान और शौकत के लिए, उसके वक़ार, उनको नज़र बद और शैतानी चीज़ों के हमले और दुश्मन के हासिद के हसद से बचाने के लिए ये अमल बहुत ही बाकमाल अमल है और बहुत बेमिसाल अमल है। आप ये कर लीजिए। ठीक है हजरत जी। ये या लतीफा वाला सिर्फ एक दफा करना है या कंटिन्यूसली करना है मैंने तो डेली? अर्ज किया ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप ये ठीक कर है। लें कुछ अच्छा। और और जो हजरत जी वज़ाइफ इसका इससे पहले जो नाम। वज़ाइफ आप पढ़ रहे हैं, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं वो वज़ाइफ भी आप पढ़ते रहें, उनकी भी आपको दिल से इजाज़त है, वो भी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़ा होगा।